स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम 10+2 मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस अलजेब्रा के बारे में बात कर रहे हैं और उस मैट्रिक्स अलजेब्रा के एक पार्ट के रूप में हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा। डिटर्मिनेंट को हमने एलिमिनेट करना सीखा, साथ में हमने डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिटरमिनेंट के माइनर्स और को फैक्टर्स भी प्रीवियस वीडियोस में देखे और कैसे फाइंड आउट करने होते हैं वो भी आपको बताया मैंने। अब हम डिटरमिनेंट से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका आपको बताएंगे। पहले भी आपने किया था, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने किसी डिटरमिनेंट का किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला था। अब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट और माइनर्स को फैक्टर्स का यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट भी आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है वो भी निकालना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उसको देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनती है, हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसको हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए कहते हैं। तो इसके लिए द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या निकलेगा? मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज Aij ऑफ ऑर्डर n लिख दिया मैंने, ऑर्डर n लिख दिया, n by n ऑर्डर लिख दिया इसका। is defined as the transpose of the cofactor matrix, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, लेट इट बी कैपिटल Aij, उसके एलिमेंट्स ले लिए और उसका ऑर्डर भी n ही है। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी दे रखी है, उसके एलिमेंट्स है Aij और उसका ऑर्डर n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स दिस। तो इसके लिए जैसे कि आपकी कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि आपकी मान लिया इज कॉल्ड इज डिनोट कैसे करेंगे इसको? एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे, इसको एडजॉइंट ऑफ ए लिखा जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? मान लिया एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट 3x3 की मैट्रिक्स लिखता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसकी क्या ले लिए? एलिमेंट्स ले लिए। अब इसका एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। और प्रीवियस वीडियो में आपने कोफैक्टर निकालना सीखा है, उसी का यूज करेंगे। जो यहाँ पे मैट्रिक्स मेरे पास बनती है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगी उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, A11 लिख दिए, कैपिटल ए से लिख रहा हूं, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये जो मैट्रिक्स बन रही है, ये प्रीवियस मैट्रिक्स जो ए है उसके कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसको उसी जगह पे अरेंज करना उनको एलिमेंट्स को, तो वो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें, इसका क्या ले लें? ट्रांसपोज। इफ यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस then it will be adjoint of matrix A. तो adjoint of matrix A is the transpose of the
मैट्रिक्स फाउंड बाय टेकिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसके लिए एक थ्योरम है, थ्योरम्स है, 2-3 थ्योरम्स है, उनके बारे में बात करेंगे। थ्योरम फर्स्ट क्या है आपकी, हम एक क्वेश्चन भी लेंगे और जॉइंट निकालने का और इनवर्स का वो भी आप देखेंगे। तो जैसे कि आपका एक थ्योरम है, इसमें एक थ्योरम 1 है, थ्योरम 1 है ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थ्योरम है और इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा। इसमें आई क्या है, आई भी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, इस एडजॉइंट ऑफ या मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के बराबर है, वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये थ्योरम है, इसका यूज होता है, कुछ सवालों में इसका भी यूज करेंगे। और उसके बाद एक और डेफिनेशन है, इसी से डेफिनेशन निकल रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स की बता रहा हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना हो, 0, यानी कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर कब होगी, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ इज ए नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये कब होगी, ये कब होगी, जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर बट इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका एक और थ्योरम आपके पास, नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम सेकंड है, if A and B are non-singular matrices, then and AB and BA is also defined and their product is product AB is defined. In that case, the determinant of the product is equal to product of the individual determinant, product of the determinants of the individual matrices. तो ये भी एक थ्योरम है आपकी, जिसमें कि ए और बी जो है दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद एक और थ्योरम है, नेक्स्ट थर्ड थ्योरम जो है इसमें ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन, तो क्या होगा, बी ए या ए बी प्रोडक्ट ले ले या बी ए ले ले एंड बी ए, चाहे आगे से इसको प्रोडक्ट करें चाहे दूसरी साइड से करें, विल आल्सो बी नॉन सिंगुलर, ये भी नॉन सिंगुलर ही होगी। इसके बाद
हम बात करेंगे एक रिमार्क है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये रिजल्ट जो है, यहाँ पे आपको एक बताऊंगा मैं इसका, और उसका काफी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इस तरह का आता है, तो आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसमें इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, if A is a non-singular matrix, इसमें एक रिमार्क है, if A is a non-singular matrix of order and then, तो क्या होता है कि adjoint of A का अगर डिटरमिनेंट ले, that is equal to A determinant whole raised power n minus 1. This is the formula, and this is a result which we get from here, and sometimes it is used in different questions. तो यहाँ पे ये रिजल्ट आपने याद रखना है। अगर A कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, then determinant of the adjoint of A will be equal to the determinant of A raised to the power n minus 1, where n is the order of that matrix. इसके बाद आपकी एक और थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम जो है वो थ्योरम 4 है। ये थ्योरम ऐसे कहती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, यानी कि उसका इनवर्स निकल सकता है if and only if A is a non-singular matrix. यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A is not equal to 0. इनवर्स तभी निकलेगा अगर मैट्रिक्स A जो है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, मींस ए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओनली इन दैट केस वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, उसका इनवर्स निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका यूज हम करेंगे सॉल्व में। एक क्वेश्चन भी करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, इसमें कि इनवर्स निकालेंगे हम। तो अब इसकी बुक से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, मैट्रिक्स लिख रहा हूं, इसमें डिवाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी मैट्रिक्स में, और तो देखेंगे कैसे निकाल रहे हैं। इनवर्स भी नहीं है, इनवर्स के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन है, बुक में ही है। क्वेश्चन है 1 2 3 0 2 4 0 0 5, इसका इनवर्स निकाल रहा हूं मैं। Let it be मैट्रिक्स A। अब आपको इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनवर्स तभी निकल सकता है जब A मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो A डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ सबसे पहले मैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 0 0 2 3 2 4 0 5, इसके एलिमेंट लिख दिए। इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो पहले रो से मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, पहले रो से एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो 1 इंटू इसको खत्म कर देंगे, तो 5 टू द 10 माइनस 0 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट -2 हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा 0 4 और 0 5, 5 to 0 इंटू 0 to 4, 0 माइनस 0 आ जाएगा। उसको 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये एलिमिनेट कर दिए, तो 0 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास 1 इंटू 10
minus 2 into 0 plus 3 into 0. You will get here 10 minus 0 plus 0 यानी कि 10 which is not equal to 0. इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a जो है is not equal to 0 means a is non singular है, then a inverse एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले काम आपने यही करना है, चेक करना है कि किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो निकालने के लिए सबसे पहले ये जो काम करना है वो चेक करना है कि मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि उसका डिटरमिनेंट जो है दैट शुड बी इक्वल टू नॉन जीरो नंबर। तो ये नॉन जीरो आ गया। अब मैंने कोफैक्टर्स निकालने हैं सभी एलिमेंट्स, तो कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ। कोफैक्टर पहले एलिमेंट का a11 लिख रहा हूं मैं, कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो इसकी पोजीशन आपको पता है -1 और इसकी पोजीशन 1 है, a11 है तो इसको 1 + 1 कर दिया और इसको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे क्या जाएगा, इसको खत्म कर दिया तो क्या बचेगा, ये 4 बचेंगे, 5 × 10 - 0। तो इसको सॉल्व करके -1/2 आ गई इंटू 10, यानी कि -1/2 कितना होता है +1, 1 × 10 it will give you 10। इसको मैं डिटेल्ड लिखा हूं ताकि आपको पता लग जाए। अब इसी तरह से a12, अब इसका कोफैक्टर निकालना है तो दूसरा -1 की वैल्यू कितनी होगी 1 + 2 और यहाँ पे इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे तो 5 × 0 × 4 × 0 0 - 0 और -1/3 हो गई इंटू 0 इट विल गिव यू 0। अब तीसरा निकालते हैं a13, इसके लिए आपको -1 की और 1 + 3 हो जाएगा और इसको एलिमिनेट कर दिया तो क्या हो जाएगा 0 × 0 -2 × 0 दिस इज आल्सो 0 - 0 इट विल गिव -1 की और 4 × 0 इट विल आल्सो बी 0। नाउ a21 ये वाला कोफैक्टर निकाल रहा हूं मैं, इसको एलिमिनेट कर दिया, ये दो एलिमिनेट कर दिए और यहाँ पे -1 के कितना है 2 + 1 और यहाँ पे जब इसको एलिमिनेट किया तो बचेगा 5 × 10 - 3 × 0 तो 10 - 0 और आपके पास आएगा -1/3 × 10 -1/3 कितना होता है -1 × 10 इट विल गिव यू -10। उसके बाद a22 ये वाला एलिमेंट है तो -1/2 + 2 और इसको एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा 5 × 1 और 0 × 3 5 - 0 हो जाएगा इट विल बी -1 की और 4 × 5 -1 की और 4 +1 × 5 इट विल बी 5। उसका नेक्स्ट एलिमेंट है a23 -1 की और 2 + 3 तो ये वाला, तो इसको कॉलम को इस रो को हम एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास 0 × 1 और 0 × 2 बचेंगे तो 0 - 0 it will be -1 or 5 × 0 it will give you 0। नेक्स्ट a31 आता है -1 का और 3 + 1 हो जाएगा, दिस इज a31। इसको एलिमिनेट कर देंगे 2 × 4 = 8 -6 इट इज 8 - 6 इट विल गिव यू -1 की और 4 × 2 और यहाँ से -1 की और 4 + 1 होता है 1 × 2 = 2 आ जाएगा। a32 -1 का 3 + 2 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी इंटू ये एलिमेंट की बात करेंगे तो इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा 1 3 और 0 4 4 × 1 4 - 0 4 - 0 then it will be -1 की पावर 5 × 4 this is -1 × 4 it will equal to -4। और इसी तरह से लास्ट वाला निकालेंगे a33 निकालेंगे तो आपके पास ये लास्ट वाला एलिमेंट है, जब इसको करेंगे तो -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा और 2 × 2 हो जाएगा -0 2 - 0 and it will be -1/6 × 2 तो दिस 1 × 2 it will give you 2। ये सारे के सारे हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगी आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसको लिखा हूं पहले मैं, उसका लेंगे हम डिटर्मिनेंट।
कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके पास बनती है, पहला एलिमेंट क्या है 10 है, A12 आपका 0 है, अगला भी 0 है, नेक्स्ट आपका -10 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 2 है, -4 है और उसके बाद आपका 2 है। इसका लेंगे ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, अर्जेंट ऑफ ए आ जाएगा रो का कॉलम, कॉलम का रो, तो बन जाएगा 10 - 10 2, इसका बन जाएगा 0 5 - 4 देन 0 0 2, ये आपका अर्जेंट ऑफ ए हो गया। अब आपको इनवर्स निकालने के लिए मैंने फार्मूला बता रखा है, उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखेंगे कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट इनटू अर्जेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, अर्जेंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/10, अर्जेंट ऑफ ए आपके पास आया 10 - 10 2, 0 5 - 4 0 5 4 0 0 2। इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए सभी एलिमेंट्स को, तो पहले एलिमेंट को करेंगे तो 1, दूसरे को तो -1, तीसरे को 2/10 कितना हो गया 1/5, नेक्स्ट वाले को करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो -2/5, नेक्स्ट विल बी 0 0 and 2/10 equal to 1/5। इट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से आपका इनवर्स निकल जाएगा आपका मैट्रिक्स का। तो ये तरीका रहेगा आपका किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, और इसी तरीके से आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। दिस इज द ए इनवर्स। तो बच्चों आप भी अपने आप जो आपकी एक्सरसाइज है 4.5 के इनवर्स निकालने की क्वेश्चंस जो हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला जो यूनिट है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, उसमें जो आपका बोर्ड एग्जाम है, एनसीईआरटी का जो एचपी बोर्ड एग्जाम है, उसमें 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और वो ए इनवर्स से रिलेटेड ही है। आपको इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालना होता है, और आपको सिस्टम और लीनियर इक्वेशंस दे रखा होता है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे और आपको इनवर्स निकालना है, और वहां से आपका सॉल्यूशन निकलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए इनवर्स की ही जरूरत पड़ती है, और इनवर्स भी इसी तरीके से निकालना है। तो अभी के लिए इतना ही। इसको वीडियो को आप ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए और प्रैक्टिस करिए, और तभी आप आगे जो नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको मैंने बताया 6 मार्क्स का आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और वहां पे भी इनवर्स निकालना पड़ता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे। देयरफॉर बी प्रिपेयर एंड मेक बेस्ट एफर्ट्स एट योर ओन लेवल, एंड स्टे होम, स्टे वेल, स्टे सेफ।